बताओ। फर्स्ट हेडिंग लगा लो, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हम पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। आज केवल क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स या प्रकार। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने बहुत सारी चीजें लिखी थी, एकदम स्पीड से क्या कर लेते, रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या था कि उनके जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या होगा, उनका जो अरेंजमेंट है वो नियमित होगा या फिर जिसको हम क्या बोलते थे, व्यवस्थित। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, देख डन क्या। अगर ये क्या है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर आप आयनिक क्रिस्टल बना रहे हो, रिपीट, आयनिक क्रिस्टल आप जब भी बनाओगे तो जो नेगेटिव जो आयन होगा, नेगेटिव आयन एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयन, क्या होगा, साइज में ये क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। हमेशा बनाना। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है एटम के अंदर। एटम के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो क्या होगा, जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड इफेक्ट कहने का मतलब क्या चीज, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। नहीं जम्बो, मान के चलते हैं अपने पास क्या है, सोडियम। ठीक है, ये सोडियम है। ओके, इस पे 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में इसके कितने हैं, 1। 11 लोग मिलकर 11 लोगों को खींच रहे हैं और हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे जनरेट कर दिया तो कितने हो गए, 12। अब 12 हो गए तो इनके बीच जो अट्रैक्शन लग रहा था वो क्या हो गया, थोड़ा कम। अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब साइज बढ़ा है इसका मतलब इस पे क्या आया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, इसके कारण से क्या हुआ है, साइज बढ़ा है। एकदम डन। ठीक है, ओके। तो हमेशा आप नेगेटिव जो आयन बनेगा उसका साइज हम हमेशा क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन से क्या करना है, बड़े बनाना है। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट चीज बोलो, फर्स्ट अवयवी कण क्या रहेंगे, व्यवस्थित अवयवी कण। सेकंड गलनांक व क्वथनांक क्या रहेगा, स्पष्ट रहेगा। और अधिक भी बोल सकते हैं, स्पष्ट रहेगा और क्या रहेगा, अधिक, क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्शन लगेगा वो थोड़ा बढ़िया रहता है, अट्रैक्शन थोड़ा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। थर्ड बोलो, थर्ड नहीं समझा मैं, और बोलो गुड। क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक क्यों होते हैं, विषमदैशिक क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या होता है, स्थायी होता है या नियमित होता है। एक डायरेक्शन से जाएंगे अगर तो हमको पॉजिटिव पॉजिटिव आयन मिल सकते हैं, कहीं से जाएंगे तो हमको क्या मिल सकता है, नेगेटिव नेगेटिव मिल सकता है। लेकिन भीड़ क्या था, इसमें भीड़ था और क्रिस्टलाइन ठोस में क्या था, भीड़ था। ये कुछ टर्म्स है और ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन अगर इजी देना होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं चलता हूं किसमें, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का सबसे पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, NaCl का डायग्राम था। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, नमक अपन बोल सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था। किस किस से मिलके बना था आयनिक ठोस, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। फिर से मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ 11th क्लास में। ठीक है, एकदम 11th क्लास में फिर से मैं जा रहा हूँ। हम क्या जानते हैं कि अगर ये सोडियम मॉलिक्यूल है, सोडियम एटम है, सॉरी सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है, तो क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन अभी तो न्यूट्रल है। अगर कोई भी स्पीसीज अगर सिंगल है तो उस पर कोई चार्ज आता है क्या, उस पर कोई चार्ज आता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है क्या, 0। अगर कोई एटम सिंगल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये दोनों पास आएंगे, अगर ये दोनों कहाँ आएंगे, पास आएंगे, तो ये अपने वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फटाफट बोलो। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसकी वैलेंसी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जब डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तब जाके क्या होगा, डोनेट करने के बाद क्या होगा, ये जनरेट होगा पॉजिटिव आयन और ये जनरेट होगा नेगेटिव आयन। अब इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। टोटली ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के टोटली ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड से जो भी सॉलिड बनेगा, आयनिक बॉन्ड से जो भी सॉलिड बनेगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसके जो आयंस हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी तक क्या पढ़े थे कि कोई सॉलिड है,
कोई भी सॉलिड है किससे मिलके बनेगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, किसी भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, मैंने उस पार्टिकल्स को क्या क्या नाम दिया था बोलो भैया, आप क्या बोल दिए थे, एटम बोल दिए थे, या फिर क्या बोल दिए थे, मॉलिक्यूल बोल दिए थे, या फिर क्या बोल दिए थे, आयन बोल दिए थे। ये जो पार्टिकल्स होंगे या तो मॉलिक्यूल, या तो एटम होंगे, या तो मॉलिक्यूल होंगे, या फिर क्या होंगे, आयन। अब इसमें जो एटम होगा, इसमें जो पार्टिकल्स होगा, इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, कन्फर्म आयन होगा। क्या होगा, आयन। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। तो चले क्या, ठीक है, ठीक है, हेडिंग लगा लो आयनिक ठोस। मैं लिख रहा पहले, उसके बाद इसको फिर से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बढ़िया से बनाना, ठीक है। देखो, ठीक है, अवयवी कण, अवयवी कण, जो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, अवयवी कण या जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, वो होगा भैया धन आयन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, ऋण आयन हो सकते हैं। क्योंकि हमको पता है धन आयन जिसपे कोई क्या हो, पॉजिटिव हो, ऋण आयन जिसपे कोई नेगेटिव हो। और ये क्या करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ, टोटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और ये ट्रांसफर कैसा होता है, टोटली ट्रांसफर होता है, ठीक है, टोटली ट्रांसफर होता है, याद रखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज। फिर मान के चलते हैं ये एक सॉलिड है, NaCl, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और फिर से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और ये फिर नेगेटिव। ऐसा कुछ हो रहा है। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो बल लग रहा है दोनों एटम को जोड़ने का, वो बल कौन सा हो सकता है, ये तो आयनिक बॉन्ड होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये आयनों के बीच बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे लिखना आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल कोवेलेंट लगे, कोवेलेंट आकर्षण बल काम करेगा क्या यहाँ पे, सहसंयोजक बल काम करेगा क्या यहाँ पे। लिखने से ज्यादा सुनने पे समझने पे ध्यान दें। लिखने का मैं तुमको PDF भेज दूंगा, ठीक है ना। आकर्षण बल जो लगेगा कौन सा लगेगा बोलो भैया। अभी तक तो हम केवल यार आयनिक बंध के बारे में जानते हैं, और आयनिक बंध यहाँ लिख देंगे। डन, क्या होगा, आयनिक बंध काम करेगा, ठीक है। या फिर और इसी को और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसके नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, सबसे मेन NaCl या KCl, पोटेशियम क्लोरेट, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है इनके एग्जाम्पल्स हैं। मुझे नहीं लगता इसको एकदम ज्यादा समझाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए इसको समझ सकते, ठीक है। खुशबू, ओके। लक्षण, फिर इसके क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं पहले। मान के चलो ये अपने पास जो है सॉलिड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। ये क्या है, आयोनिक ठोस है, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक ठोस, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव से ही बनते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होंगे, क्या हो सकते हैं, या तो धन आयन हो सकते हैं, या तो ऋण आयन हो सकते हैं। इनके बीच जो बॉन्ड वर्क कर रहा है, आकर्षण बल जो लग रहा है,
कौन सा बंद होगा? आयनिक बंद। क्या पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ चुके हैं। आयनिक बंद काम करता है, उसी आयनिक बंद को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। थर्ड क्या बोलते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके हम लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। जो आयनिक ठोस होगा उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट लक्षण, फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? देखो यार, इसमें जो बॉन्ड वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कर रहे हैं, तो इनके बीच जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो प्रबल होगा। क्या होगा? इनमें जो बल स्थिर वैद्युत आकर्षण है वो क्या होगा? प्रबल होगा। प्रबल स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। इनके बीच जो बल कार्य करेगा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल सकते हैं प्रबल स्थिर वैद्युत बल। बल कैसा कार्य करेगा? स्ट्रॉन्ग कार्य करेगा। ठीक है, अब जहां पे बल अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो कंपाउंड कैसा होगा? कठोर होगा। NaCl कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, कैसा होता है? कठोर होता है। और वो और कैसा होता है किशन? भंगुर होता है भैया। कैसा होता है? भंगुर। भंगुर क्या होता है? सुने होंगे भंगुर वर्ड, सुने हो? भंगुर वर्ड क्या होता है? भंगुर मतलब जो क्या हो जाता है? मैं झुकेगा नहीं साला। क्या बोलता है वो? मैं फूट जाएगा लेकिन मैं नहीं तनेगा। मतलब समझ रहे हो? लोहा क्या होता है? अगर लोहा को हम ठोके जा रहे हैं तो वो एकदम ऐसे बिखर जाएगा क्या मिट्टी के जैसे? नहीं, लेकिन वो क्या हो जाता है? ऐसे तन जाता है। ठीक है, उसमें तन्यता पाई जाती है। लेकिन अगर हम किसी जैसे NaCl को अगर हम ठोक देते हैं, ठीक है, ठोकना स्टार्ट करते हैं, वो तन जाएगा क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो है ना, वो झुकेगा नहीं लेकिन भले में मर जाएगा, वो बिखर जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? भंगुर बोलते हैं। तो इनका जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या? इसमें जो बल लगता है प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगता है। यहाँ पे एक लाइन से हो सकते हो, बल जो वर्क करेगा वो क्या करेगा? प्रबल होगा। ठीक है, प्रबल होने के कारण इनकी जो क्वालिटी रहेगी कैसी रहेगी? कठोर रहेगी और भंगुर भी हो सकती है। कठोर ही तो रहती है ना भैया। NaCl कैसे रहता है? कठोर रहता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसमें प्रबल जिसमें बल कार्य कर रहा है उसका गलनांक व पतनांक क्या होगा? सेकंड लिख लो, गलनांक व पतनांक। गलनांक व पतनांक क्या होगा? बहुत, बोलो, जिसमें बल बहुत ज्यादा लग रहा है किसी मॉलिक्यूल में, उसको तोड़ने में, उसको पिघलाने में थोड़ा सा तुम लोग टेम्परेचर दोगे तो पिघल जाएगा क्या? नहीं। तो उसमें क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, उच्च देना पड़ेगा। तो क्या होता है? जिसमें बल ज्यादा उसका गलनांक व पतनांक क्या होगा? हाई होगा। इसी को बोलते हैं क्या होगा? उसका गलनांक व पतनांक क्या होगा? उच्च होगा। याद करते जाओ साथ ही साथ। ठीक है, थर्ड इसका कैरेक्टर क्या होगा? ये सो इजी है कि केट किससे? केट आयन घिरा होता है एन आयन से। केट आयन एन आयन से, तथा मैं क्या लिखूं? एन आयन केट आयन से क्या होता है? घिरा होता है। आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ भैया सही बोल रहे हो। ये जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव से घिरा है। हाँ बोला ना जी। और जो नेगेटिव है वो किससे घिरा हुआ है? पॉजिटिव जो आयंस है वो किससे घिरा हुआ है? नेगेटिव से घिरा हुआ है। पहले हमने कैरेक्टर पढ़ा, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा, प्रबल बनेगा। फिर जिसमें भी बॉन्ड क्या बनता है? प्रबल बनता है। उसको तोड़ने में, पिघलाने में हमको टेम्परेचर ज्यादा देनी पड़ती है। इसका मतलब उसका गलनांक व पतनांक क्या हो गया? हाई हो गया, उच्च हो गया। थर्ड चीज हमने देखा, डायग्राम से हम समझ पाए कि इनके बीच जो पॉजिटिव आयन था वो टोटली किससे घिरा हुआ था? नेगेटिव आयन से घिरा हुआ था। या जो नेगेटिव आयन था वो किससे घिरा हुआ था? पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ था। मैं कुछ भी पूछूं आयनिक कंपाउंड के बारे में बता सकते हो क्या? आयनिक कंपाउंड में जो बल कार्य करता है उस बल का नाम क्या है? उस बल का नाम क्या है? अरे क्या बेइज्जती करा दोगे मेरा। आयनिक कंपाउंड में जो बल कार्य करता है उस बल को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? क्या आकर्षण? अरे बेसर्मो, गधो, निकम्मो, ढोल, ढक्कन, तो ये क्या है? क्या है? मतलब जो आकर्षण बल लगता है वो क्या लगता है? आने का। भैया बोला पुरख नहीं पढ़ा जाता है। हाँ बोलो, नहीं पढ़ाया हमने। पूरे 12 काम ले सकते सभी का, ठीक है? ऐसे में आंसर नहीं देना। ओ भैया उत्तर वाले अभी तो खेत पे भी जाना बाबू, ट्रैक्टर जूते समझ में बात। पता चलो फिर एग्जाम के टाइम में फिर नहीं बताऊंगा मैं इसको। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। ये क्या है मान के चलो, ये NaCl है। क्या है? NaCl। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एलिमेंट या जो कुछ भी, ठीक है, सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फ्लो कब करता है और इलेक्ट्रिक फ्लो कब नहीं करता? मेरा कहने का मतलब वो सुचालक कब होगा और कुचालक कब? बोलो। उसमें माइनस और प्लस चार्ज होगा। कौन से क्लास में तुम लोग? 12th में। ठीक है, मान के चलो एक सॉलिड है, ये मैं ये बोल रहा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, मतलब ये विद्युत का क्या है? सुचालक। विद्युत का क्या है? तो यही रट के रखे ना भाई। हाँ बोला ना जी, हाँ बोला ना जी कि हम अगर किसी सॉलिड की बात करते हैं, अगर वो विद्युत का सुचालक है, मतलब इस पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। क्यों क्यों फ्लो होता है? तो बोलो भैया, बोलो, मैंने कहा रखे तुम लोग को, बोलो। इसी को तुम्हें सुनना चाह रहा था, है ना? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसी भी सॉलिड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया गया, मतलब वो विद्युत का क्या होगा? सो इजी। यार इतने सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सब भयंकर टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस प्लास्टिक में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप बोलो, इस प्लास्टिक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। अगर होता और यहाँ पे मैं लगा देता क्या चीज, लाइन लगा देता, फिर तो करंट कहाँ फ्लो हो जाता? उधर निपट जाते हैं हम लोग। पन्नी वन्नी भी काम में नहीं आता। मतलब क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर पाया गया, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या करता है? करा देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत के सुचालक। सॉलिड में चेक करने के लिए हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखा जाता है कि जिस भी सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो विद्युत के क्या होंगे? सुचालक। अगर भूल गया है, विलयन की बात करते हैं, किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, किसी भी विलयन की बात करते हैं, जो गलित अवस्था में, मेल्ट अवस्था में, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कि क्या चेक करते हैं? फ्री आयन चेक करते हैं। विद्युत सुचालकता चेक करने के लिए हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर किसी सॉल्यूशन की बात हो रही है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? आयंस प्रेजेंट होना चाहिए। और वो आयंस कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्री। या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उसमें पाया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी सॉलिड की बात करते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की बात करते हैं, उस वो विद्युत का सुचालक होने के लिए उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी जाके वो क्या होगा? विद्युत का सुचालक। मैंने इधर आंसर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तुम लोग बताओगे। ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक की कुचालक? विद्युत के भैया, या तो आप टॉस कर लो, या तो चीट, या तो पट, यही बोलो तुम लोग, है ना? क्या होगा ठोस अवस्था में विद्युत के? क्या होगा? थोड़ा थोड़ा ना जहर ना हो, ले पूरे ऐसा आदमी नंबर थोड़ा चिखवा दो, है ना?
क्या होगा, कुचालक होगा। क्यों कुचालक होगा? क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहे हैं क्या? क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा मेरे भाइयों। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। भैया यार इसको बस एक्सप्लेन कर दो, मजा आ जाए, समझो प्लीज। देखो मान के चलते हैं हमने एक क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। ये हमारे पास क्या है, कंटेनर, छोटा सा हमने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। थारी लोटा ले लिया ये मान के चलो, ठीक है। और उस लोटा में हमने क्या डाल दिया, 2 रॉड डाल दिए। कुछ भी रॉड डाल सकते हैं जो एनोड और कैथोड का काम करे, पॉजिटिव नेगेटिव का जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, स्टार्टिंग में अगर वो ठोस अवस्था में था, यहाँ से एकदम बैटरी से एकदम हाई वोल्टेज क्या आ रही है, करंट आ रही है, ये मान के चलो बहुत बेहतरीन तगड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या रखा हूँ, एक सॉलिड किसको रखा हूँ, NaCl को। इधर कौन है, Na है, और इधर कौन है, Cl है। और दोनों किस स्टेट पे है अभी, सॉलिड स्टेट पे। किस स्टेट पे, सॉलिड। जैसे मान के चलो मैं क्या कर रहा, मैं एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा हूँ। मान के चलो मैं इलेक्ट्रोड हूँ, मैं खींच लेता हूँ तुम लोग, इनको भी खींच लेगा मैं, इनको भी खींच लेगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग में बेहतरीन टाइप की क्या है, यूनिटी है। तुम लोग ठोस अवस्था में, ठीक है। तो मैं रोहन को तुम लोग आने दोगे क्या, आने दोगे, नहीं आने दोगे, क्योंकि तुम लोग बढ़िया है, तुम उसको क्या करके रखे हो, पकड़ के रखे हो। तुम लोग के बीच बॉन्ड अच्छा है, तुम पकड़ के रखे हो। तो मैं इधर दूर से बुलाऊंगा, ये अमन है तुम्हारा, खाए फिर दो, तुम आओगे क्या, नहीं आओगे। क्यों भैया, ये बस लगा पर बुलाते, क्यों लगा पर नहीं बुलाते। तो इनको मैं बुलाऊंगा तो वो लोग खींच लेंगे, और मैं इधर से बुलाऊंगा तुम वाला चॉकलेट दो, इन लोग क्या कर लेंगे, इन लोग खींच लेंगे, डन ना। तो ठोस अवस्था में एक दूसरे को क्या कर देता है, रोक देता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड है, लिखिए तो वो प्रबल स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुम लोग जो करते हो ना, कान भरना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कान भरना पड़ेगा। बाबू इसका साथ छोड़ दे, ठीक है। मतलब कैसे साथ छोड़ेगा, पहले इसमें हम क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, इनमें दबा के क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Na अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, Na प्लस अलग हो गया, ठीक है। अब जो आदमी अकेला है, इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, अपनी तरफ बुला सकते हो। रोहन भाई चल आधा आधा मारो, तुम क्या कर सकते हो, गिरा सकते हो इधर पॉजिटिव की तरफ। मतलब क्या होगा, ये जो नेगेटिव पोल है उस पर कौन भागेगा, पूरा का पूरा कौन भागेगा, पॉजिटिव। और इधर क्लोरीन इसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ भागेगा, अपोजिट पोल की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि ये किस अवस्था में है, गलित अवस्था में है, पिघली मेल्ट अवस्था में, सॉल्यूशन अवस्था में। तो हमने ये देखा कि अगर कोई सॉल्यूशन पे आयंस प्रेजेंट होता है, मतलब वो विद्युत का क्या कर रहा है, सुचालकता शो कर रहा है। सुचालक, तो मैंने गलत लिख दिया क्या, सुचालकता शो कर रहा है, कंडक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लिया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एकदम रिपीट मारो सब चीज को। आयनिक ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होंगे, 4 टोटली 4 टाइप्स के। रिवाइज करते जाओ, सबसे पहले आयनिक, सेकंड जब ठोस या आणविक ठोस जो भी बोलो। सेकंड क्या है, थर्ड आणविक ठोस, नाम से समझ में आ रहा है, अणु जब आपस में मिलेंगे। फोर्थ क्या है, धात्विक ठोस, मतलब धातु की बात हो रही है। फर्स्ट आयनिक ठोस, उसमें जो क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, अवयवी कण होंगे, वो क्या होंगे, धन या ऋण होंगे। उनमें जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो कौन सा होगा, आयनिक होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके, एग्जांपल क्या क्या है इसके, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मतलब जो आयनिक कंपाउंड है, सीधी बात अगर बोला जाए, ठीक है। ओके, फिर हमने इसके लक्षण देखे, भी मैं और लिखवाएगा इसका लक्षण।
फर्स्ट बोले इनमें जो बल कार्य करेगा कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये जिसमें बल ज्यादा लग रहा है उसको पिघलाने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मींस का मतलब उसका गलनांक और पतनांक क्या हो गया, ऊंचा हो गया। डन। फिर थर्ड चीज क्या है, तो जानते हैं डायग्राम देख के बता सकते हैं। आप एग्जाम में क्या करो, एक छोटा सा डायग्राम बना के आओ, इंप्रेस करो चेकर। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। फिर क्या करोगे, थर्ड क्या है, जो कैट आयन है एन आयनों से घिरा होता है तथा एन आयन किससे घिरा होता है, कैट आयन से घिरा होता है। ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं विद्युत के, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड है वो एक दूसरे को पोल की तरह नहीं जाने देता, बांध के रखता है। भैया फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ना फ्री आयंस ही नहीं है, तो विद्युत के क्या होंगे, कुचालक। किस अवस्था में, ठोस अवस्था। लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगा, इसको घोल दूंगा, गलित अवस्था में हो जाएगा तो विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक। कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। फटाफट नोट करो। सेकेंड क्या है, सेकेंड कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। सबसे पहले इनके जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण जो इनके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, परमाणु होंगे। क्या होंगे, परमाणु होंगे, या फिर क्या होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं। कोई भी एटम होगा, कार्बन का परमाणु हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु होगा, जो कुछ भी। इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। अब कोवैलेंट सॉलिड बोला है, इसका मतलब आकर्षण बल क्या हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, बोलने से तुम शर्माया मत करो। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। सो इसी कैरेक्टर्स, इनके लक्षण क्या क्या इनके लक्षण होंगे, क्या क्या इनके कैरेक्टर होंगे। ठीक है, समझते हैं इसको। फर्स्ट है, पहले इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ क्या क्या इसके एग्जांपल है, तो क्या होता है, डायमंड जो होता है इसके एग्जांपल है, हीरा, ग्रेफाइट, और क्या सॉलिड में, और क्या सॉलिड में कौन आता है, सिलिकेट्स आते हैं। ये हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकेट्स। ठीक है, लक्षण फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट लक्षण इनका जो संरचना होगा वो उसको बोलते त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना होगा, इनका जो संरचना होगा वो कैसा होता है, त्रिविमीय संरचना होता है। मैं बताऊंगा भी कैसे त्रिविमीय, जिसके कारण ये क्या हो सकते हैं, कठोर होते हैं। हीरा कैसा होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, भंगुर होते हैं। ये भी कैसे हो सकते हैं, भंगुर होते हैं। इनके जो गलनांक है, गलनांक हुआ क्वथनांक, सीधा लिखूंगा, गलनांक हुआ क्वथनांक क्या होगा, हाई होगा। हीरा को आप कम टेम्परेचर पे पिघला सकते हो क्या, नहीं। मतलब इसका मतलब उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है, हाई होने वाला है। ठीक है। सेकेंड बहुत बेहतरीन चीज, गलन से पूर्व, गलन से पूर्व अपघटित, गलन से पूर्व क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। थर्ड, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर अनुपस्थित है मतलब विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। क्या होंगे, कुचालक होंगे। विद्युत के क्या होंगे, कुचालक। ठीक है। इसके देखेंगे अपवाद, कुछ अच्छे अपवाद हैं, मेन अपवाद हैं। देख लेते हैं क्या क्या इसके अपवाद होंगे। नोट क्या होगा, एक जो धातु, हमने ये जाना था जो धातु होती है, कोई भी अगर धातु वो सुचालक कब होगा,
चालक कब होगा? जब उसमें क्या प्रेजेंट हो? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है। बी, अगर कोई विलयन है, विद्युत अपघट का विलयन सॉल्यूशन है, वो सुचालक कब होगा? सुचालक कब होगा? जब उसपे क्या हो? फ्री आयंस हो, फ्री आयंस। और हमने यहाँ पे क्या लिखा? मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, एब्सेंट। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? अनुपस्थित है, मतलब ये क्या होगा? विद्युत का सुचालक। ठीक है। एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। मोस्ट आईएमपी अपवाद है जिसको आप जानते हो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। कैसे सुचालक होते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। भैया कहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? प्लीज समझो पहले। ठीक है। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? एकदम ध्यान से समझो। जो हीरा होता है ना, डायमंड, जैसे तुम लोग, ठीक है, डायमंड, तो क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। सुमन कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी? 1 2 3 4। डन। और क्या है जो हीरा होता है ना, हीरा बहुत सारे कार्बन का जाल पाया जाता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग सुनी नहीं सुनी? नेटवर्क मार्केटिंग सुनी नहीं सुनी? मैं 3 को जोड़ेगा और ये 3 इस 3 को जोड़ेगा और ये 3 इस 3 को जोड़ेगा और पूरे 3 मिलके सबको बर्बाद कर देंगे। पूरे 3 मिलके क्या कर देंगे? सबको बर्बाद कर देंगे। तो क्या हुआ? ये क्या करेगा? ये इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, ये इस वाले कार्बन से और ये इस वाले कार्बन से। फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? फिर ये जोड़ेगा, फिर ये जोड़ेगा, फिर ये जोड़ेगा। मतलब क्या? एक पूरा जाल का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसमें किसी भी कार्बन पे के कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। किस पे? हीरा पे या डायमंड, जिसको हम बोलते हैं इसमें। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, जो क्या होता है? ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर समझना है इस बार ध्यान से। कार्बन 1 2 3 4, एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर, तीसरा कार्बन इधर। इस वाले कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रेजेंट। इसी कार्बन के पास इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? फ्री। ये भी क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ग्रेफाइट में नंबर ऑफ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये विद्युत के क्या हो जाएंगे? इसका अच्छा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लो। देखो कुछ ऐसा होता है इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर, अगर समझो कुछ ऐसा। ठीक है। परतदार संरचना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परतीय संरचना, लेयर टाइप संरचना। एक जस्ट इसके नीचे बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है। तो क्या होगा? ये लेयर यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाता है, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है, यहाँ पे, और कुछ ऐसा ये क्या हो जाते हैं? परतदार। जालीदार, देखो जालीदार। एक जाली को आप दूसरे जाली के ऊपर रख दो, तीसरे जाली के ऊपर रख दो, चौथे जाली के ऊपर रख दो, तो क्या होगा? ये कुछ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। तो ये कार्बन है, ये पूरा क्या है? कार्बन है। और इस पे क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यही संरचना होती है किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती? परतीय संरचना होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हो परतीय संरचना होती, परतदार संरचना होती है। परतदार संरचना होने के कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं। इसी कारण से ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। क्या होते हैं ये? कहाँ लिखूं मैं? जो ग्रेफाइट होता है इसी कारण से क्या होता है? भंगुर होता है। और हीरा इतना ठोस होता है क्यों? क्योंकि उसमें नेटवर्क पाया जाता है। नेटवर्क जैसी संरचना पाई जाती है और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं पाया गया वो विद्युत के क्या होंगे? सुचालक। इस भाई साहब में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। वाई? क्योंकि इसमें पाया गया। ये भंगुर है क्योंकि इसकी संरचना परतदार है। ये ठोस है। हीरा कैसे है? क्योंकि इनकी संरचना जालक 3 डायमेंशनल में है, या फिर क्या कर लेता है, क्या बोल सकते हैं अपन लोग? त्रिविम। ठीक है। फटाफट करो।